नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज इस चैनल में मैं पिछले एपिसोड की स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि राजा हालुराई जब ब्रह्मा जी के पास अपनी कुंडली लेकर गए तो उनकी कुंडली का जो योग था ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया और नीलकंठ नेपाल जाने की सलाह दी। उसके बाद राजा हालुराई चंपावत आए और अपने धनुष बाण और घोड़ा को लेकर नेपाल की ओर चले गए। तो जब वे नेपाल चले गए उन्होंने वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर आगे प्रस्थान किया। जंगल के एक भाग में वहीं नीलकंठ जो पर्वत है उसी के समीप वहाँ पर एक रूपवती और गुणवती कन्या को उन्होंने देखा और पहले उन्हें पूछने का कोई मार्ग ना मिला और वो पूछने में ज़रा हिचक रहे थे कि कैसे इस कन्या से पूछा जाए। तो वो कन्या कहा जाता है कि कामधेनु नामक गाय की चरवाही बनी थी। तो वो महादेव की धर्म बहन देवी कालिंगा थी, जिन्हें कुमाऊं के क्षेत्र में कालिंगा तथा गढ़वाल के क्षेत्र में माता कालिंद्रा कहा जाता है। तो हालुराई ने जब शब्द वेदी बाण छोड़ा तो वो बाण जाकर सीधे रानी जहाँ पर थी, यानी जहाँ पर महादेव जी की बहन देवी कालिंद्रा थी, वहाँ पर जाकर लगा। और जब देवी ने वो बाण देखा तो बाण सीधे जल की सतह पर लगा था। तो उसके बाद रानी ने पूछा कि कौन है इतना बड़ा धनुर्धर जिसने हमारे शब्दों को भी भेद लिया। तो उसके बाद राजा हालुराई सम्मुख गए देवी कालिंद्रा के और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। अपना परिचय देते हुए, हे रानी, हे राजकुमारी, मैं चंपावत से हूँ और चंपावत अल्मोड़ी हाट में मैं राजा के पद पर हूँ। तो हे रानी, मैं विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। यूँ तो हमारे सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में महादेव जी की बहनों का कोई वर्णन नहीं आता है, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के देव गाथाओं और दंत कथाओं में और जागरों में महादेव की बहन देवी कालिंद्रा को माना जाता है। और उसके बाद राजा हालुराई ने उस राजकुमारी से उनका परिचय पूछा और राजकुमारी ने अपना परिचय देते हुए बताया, हे राजन, मैं कैलाशों के वासी महादेव की बहन हूँ। अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो पहले मेरे भाई महादेव से पूछिए और उनकी आज्ञा हुई तो मैं ये प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। उसके बाद राजा हालुराई पशुपतिनाथ में आकर भगवान शंकर के नाम का जाप करने लगे और उन्होंने शिव के नाम की समाधि ले ली। और जब उन्होंने समाधि ली तो 6 महीने इसी तरह बीत गए और जब महादेव जी की नज़र उन पर पड़ी तो महादेव जी प्रकट हुए और महादेव जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। तो उसके बाद राजा हालुराई ने बताया कि मैं गढ़ चंपावत हाट से हूँ और मैं आपकी धर्म बहन देवी कालिंद्रा से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो हे महादेव, मेरी आपसे विनती है कि मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करें। महादेव जी ने अपनी बहन का विवाह राजा हालुराई से तय कर दिया और बैसाख के महीने 6 गते को उनका विवाह का तिथि निकालकर उनका विवाह संपन्न किया और बैसाख के महीने देवी कालिंद्रा का कन्यादान हो गया। रानी का डोला सज धज कर
जब चंपावत हाट में आया तो उसी दिन से राजा हालराय की 7 पत्नियां, जो 7 रानियां उनकी थी, वो देवी कालिंद्रा से जलन करने लगी। और उसी दिन, जिस दिन देवी कालिंद्रा राजमहल आई, तो उसी दिन से उन्होंने उनसे भेद रखने शुरू कर दिए। तो उसके बाद राजा को थोड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी के दर्शन करने चाहे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, अब आप पुत्र सुख अवश्य भोगोगे। तो उसके बाद माता कालिंद्रा का पहला मास, दूसरा मास और तीसरा मास लगते लगते ऐसे 9 मास बीत गए। और